गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम जीपीसी दोसा। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें अपन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो भी अपन टाइम डोमेन फंक्शन होता है उसको अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 पैरामीटर पे डिफाइन करती है। और इसको अपन डिफाइन करते हैं एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो इसमें आपके दो पार्ट हैं, एक आपका रियल पार्ट होता है, एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो आपका रियल पार्ट होता है वो आपका मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है, और जबकि इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा वाला वो आपका इसका रोटेशनल या एंगल को कंट्रोल करता है। तो ये जो इनको कंबाइन होके बोलता है उसको अपन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको फंक्शंस से डिफाइन करते हैं। कोई भी सिग्नल होता है उसको अपन इस टाइप से दिया जाता है एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर एस टी। तो यहाँ पे एक्स एम है वो आपका इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो कि आपका इंडिपेंडेंट होता है आपके सिग्मा और ओमेगा से। तो ये अपन ये कह सकते हैं एक्स एम और एस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है वो कैसे कोई रोल प्ले करती है वो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी आपका कोई फंक्शन होता है उसको अपन एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा प्लस एस की जगह लिखेंगे सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो आपका टी से मल्टीप्लाई हुआ था ई की पावर सिग्मा टी प्लस जे ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है ई की पावर सिग्मा टी, सिग्मा को अपन जो सिग्मा है उसको अपन नेपर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो नेपर पर सेकंड होती है। जबकि डब्लू होता है ओमेगा होता है उसको अपन रेडियन फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको अपन रेडियन पर सेकंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है एक्स एम एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी और ई की पावर जे ओमेगा टी। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है इसको अपन इलियर थ्योरम है उससे अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ई की पावर आइटा थीटा है, इसको इलियर थ्योरम से अपन डिफाइन करते हैं तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। तो ऐसे ही ई की पावर जे ओमेगा टी है, तो इसको अपन इलियर थ्योरम से डिफाइन करेंगे तो कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। और ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फंक्शन जो होगा सिग्नल होगा वो आपका हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपका इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी को, तो इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट आपका रियल पार्ट रहेगा, एक आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो जो रियल पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी कोस ओमेगा टी, और ऐसे आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ इससे अपन दो पार्ट हैं, इससे आपका मैग्नीट्यूड और एंगल होता है, रोटेशन होता है, वो आपका अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अपन जो भी कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी है इसका आपका कैसे कैसे इंटरलेस करता है इसके अपन स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केस नंबर 1 है जब आपका ओमेगा का मान आपका 0 होता है। तो इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपका जो आपका 0 हो जाएगा, ओनली रियल पार्ट बचेगा। तो एक्स टी इक्वल टू ई की पावर सिग्मा टी कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह अपन कोस में रखेंगे तो आपका कोस 0 की वैल्यू 1 होती है।
तो फंक्शन बच जाएगा, वो रहेगा एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी। तो यहाँ पे सिग्मा के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन वेरी होगा। तो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी थी वो एस इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा। तो इसके आपके 3 केस होंगे जब आपका ओमेगा इक्वल टू 0 होगा। केस फर्स्ट, इफ द नेपर फ्रिक्वेंसी है सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो कर्व होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, क्योंकि ई की पावर यहाँ पे फंक्शन देखिए एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी है। तो सिग्मा की वैल्यू जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे ई की पावर में बढ़ता जाएगा, तो इसको अपन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज फंक्शन बोलेंगे। ऐसे ही यदि सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो ई की पावर माइनस हो जाएगा, तो माइनस की तरफ ये इंक्रीज होगा, तो ये आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इस केस में, सेकेंड केस में आपका फंक्शन है वो आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। देन थर्ड केस है, इफ सिग्मा इक्वल टू 0 हो जाता तो जो कर्व होगा वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसको अपन डीसी कर्व भी बोल सकते हैं। यदि इन तीनों को अपन कंबाइन करते हैं तो आपको ये 3 फंक्शन मिलेगा। जब ये जो आपका ग्राफ है देखिए, सिग्मा इक्वल टू 0, सिग्मा लेस देन 0, सिग्मा ग्रेटर देन 0। जब सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। जब सिग्मा के इक्वल टू 0 हो रहा है तो आपका स्टेडी स्टेट यानी डीसी वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू रहती है, और सिग्मा लेस देन 0 है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से अपन इसके इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि आपका सिग्मा जैसे जैसे वेरी करवाते हैं वैसे वैसे आपका फंक्शन भी आपका वेरी होता है, उसका एम्पलीट्यूड भी आपका वेरी होता है। देन सेकेंड केस है, सिग्मा इक्वल टू 0 होता है। तो सिग्मा इक्वल टू 0 होगा तो आपका जो रियल पार्ट है एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी कोस ओमेगा टी, तो यहाँ पे ई की पावर 0 टी है तो ये आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका रियल पार्ट रहेगा वो एक्स टी इक्वल टू एक्स एम कोस ओमेगा टी हो जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट है एक्स टी इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन में जैसे जैसे अपन ओमेगा को वेरी करवाएंगे तो आपके इसमें रियल पार्ट भी चेंज होगा और इमेजिनरी पार्ट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन हो रहेगा वो आपका सिनुसोइडल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रियल पार्ट भी रहेगा और इमेजिनरी पार्ट भी रहेगा, तो इससे आपका सिनुसोइडल फॉर्म में आपका कर्व आएगा, और दोनों जब आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे को इंटरलेस करेंगे तो आपकी अलग अलग इसमें डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो आपका है वो आपका रियल पार्ट है एक्स एम कोस ओमेगा टी, और ऊपर है आपका इमेजिनरी पार्ट है एक्स टी इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी। दोनों का हर पॉइंट अपन टच करवाएंगे तो आपका एक सर्कुलर वेवफॉर्म बनेगी। इस तरीके से यदि अपन इसका अलग अलग एंगल डालते हैं तो आपका ये कर्व है वो आपका जो सर्कुलर की जगह लीनियर बन जाएगा, आपका एलिप्स बन जाएगा। इसी तरीके से अपन अलग अलग कर्व बना सकते हैं। जब आपका थर्ड केस है, अपन ने फर्स्ट केस किया जब आपका ओमेगा की वैल्यू 0 होती है, सेकेंड केस किया जब आपका सिग्मा की वैल्यू केस 0 होती है, और थर्ड केस है जब सिग्मा और ओमेगा की वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो इसका आपका रियल पार्ट रहेगा और इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो रियल पार्ट रहेगा वो एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ई की पावर सिग्मा टी कोस ओमेगा टी, और ऐसे आपका एक्स टी इक्वल टू एक्स एम ए की पावर सिग्मा टी साइन ओमेगा टी होगा। तो यहाँ से जो कर्व मिलेगा वो आपका टाइम के साथ वेरी होगा और सिनुसोइडल रहेगा, क्योंकि दोनों में आपका कोस और साइन दोनों में आपका फंक्शन है सिनुसोइडल। तो यहाँ पे अपन इसका इफेक्ट देखेंगे दोनों के। तो इसमें भी आपके 2 केस रहेंगे। फर्स्ट केस है
आपका सिग्मा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो होती है। तो ग्रेटर देन जीरो होती है तो आपका जो फंक्शन है रियल पार्ट वो आपका सिनुसोइडली वेरी होगा, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल के साथ बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। और इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता मिलेगा। बस दोनों में 90 डिग्री का फेज रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसके साथ फंक्शन बढ़ता हुआ जाएगा। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसमें वैल्यू होती है वो लिमिट बढ़ती भी जाती है तो उसको अपन अनस्टेबल सिस्टम बोलते हैं या अनस्टेबल फंक्शन बोलते हैं। अनस्टेबल वो सिस्टम होते हैं जिनकी वैल्यू कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलती है, उसको अपन अनस्टेबल सिस्टम बोलते हैं। या अपन बोल सकते हैं अपन जो डिजायर है उससे भी ज़्यादा रेस्पॉन्स दे रहा है। यदि अपन सिग्मा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो रखते हैं तो आपका इसकी वैल्यू है दोनों की, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं सिनुसोइडल फॉर्म में। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी आपका फंक्शन रहेगा इस टाइप का वो हमेशा स्टेबल रहेगा। और अपन जो डिजायर होती है वो आपकी स्टेबल ही होनी चाहिए, इसलिए सिग्मा की वैल्यू अपन नेगेटिव रखते हैं। और ये इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। कोई फंक्शन होता है वो आपका स्टेबल रहे उसके लिए क्या कंडीशन रहती है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके जो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी है उसके बारे में पढ़ा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी है उसकी किस टाइप से वेरी करती है। सिग्मा की वैल्यू ज़ीरो होती है, ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब सिग्मा और ओमेगा दोनों आपकी वैल्यू होती है तो सिग्मा किस केस में स्टेबल रहेगा और किस केस में ये अनस्टेबल रहेगा। तो जो स्टेबल है वो अनस्टेबल है, ये आप उनके आगे भी काम आएगा, इसलिए इसका बारे में अपन को बहुत इम्पोर्टेंट से पढ़ना है।